व्हेन दे आर रेडी। पहला टॉपिक जो मेरे पास है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है। सही है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ से हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें सेम आएंगी, कुछ डिफरेंट भी आएंगी, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सही है, पहले तो मुझे बताओ कि सबको पता है कि इसको जो है वो क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सही है, जिसमें किसी भी पॉइंट को x, y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। x is the x coordinate where it lies on the x axis and y is the y coordinate where it lies on the y axis। सही है, लेफ्ट एंड राइट पे क्या होता है कि अभी जिस क्वाड्रेंट, अच्छा क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग ऐसे होती है, ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 होता है, ये क्वाड्रेंट 4 होता है। सही है, 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, फिर दोनों नेगेटिव होते हैं, और फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव होता है। सही है, अच्छा फिर अच्छा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वैसे होता है, A2 में जाके आता है, वो इट्स कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक डिफरेंट तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं होते फिर। सही, ओके। पहला फार्मूला लेंथ का। सही है, लेंथ या डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ, याद है सबको? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सही है, इसमें x और y आगे पीछे हो सकते हैं, मसला नहीं होता। x1 पहले लिख लें, x2 बाद में लिख लें, x को पहले लिख लें, y को बाद में लिख लें, लेकिन सब्ट्रैक्ट इसी तरीके से करना है। y कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, x कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सही है, सिंपल सी बात है। ऊपर फार्मूला लगा देता हूँ मैं, रूट ऑफ 7 माइनस 3 स्क्वायर्ड 4 माइनस 1 स्क्वायर्ड, पूरा कैलकुलेटर पे लगाया तो आंसर आया 5। ओके, एनी क्वेश्चंस? सही, अभी सिर्फ एग्जाम्पल नंबर लिख लो एंड जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन, डोंट कॉपी द क्वेश्चंस। अगली क्लास में किताबें आ जाएंगी तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन ऑन द बुक ओनली। सही, अभी नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, मैं जब कहूँ तो लिखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर have coordinates 1 11 5 7 and 9a respectively. If pq and qr are of equal length, find the possible values of a। क्या करना चाहिए? What do you think I should do? दोनों को इक्वेट करेंगे, एक साइड पे pq का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, एक साइड पे qr का कैलकुलेट कर लें। ये p है, ये q है, ये r है, तो इस साइड पे pq का करते हैं। सही है, ये हो जाएगा 7 माइनस 11 स्क्वायर्ड 5 माइनस 1 स्क्वायर्ड। क्यू आर का करते हैं 7 माइनस ए माइनस 7 स्क्वायर्ड 9 माइनस 5 स्क्वायर्ड। ये बन रहा है रूट ऑफ 32। ये बन रहा है रूट ऑफ a माइनस 7 स्क्वायर्ड प्लस 16। क्या करूँ अगला स्टेप? What do you think should be my next step? रूट हटाएं, कैसे हटाते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्सेलेंट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की मैंने, ये ख़त्म हो गया। अब बताओ आगे कैसे सॉल्व करूं? ब्रैकेट खोलें, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। सही है, उससे छोटा मेथड करो। अब वो मिडिल टर्म ब्रेक होके हो जाएगा अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे। मैं भी कह रहा हूँ ब्रैकेट ना खोलो, ब्रैकेट खोले बगैर सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 32 माइनस 16 इक्वल्स टू a माइनस 7 स्क्वायर्ड। सही है, a माइनस 7 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 16। क्या करूं? रूट लगाऊं? क्या आएगा? a माइनस 7 इक्वल्स टू सिर्फ 4। अब प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा? क्यों?
अच्छा ये अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, तो ये आखिरी बात करके फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। अभी प्लस माइनस आएगा, उसकी सिंपल सी वजह ये यहाँ पे उसने कहा फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़, तो दो आंसर आने चाहिए, एक से ज़्यादा ही आने चाहिए, वैल्यूज इज प्लूरल। ओके, वैसे भी क्वाड्रेटिक करते तो यू आर राइट के दो ही आते, है ना। अब कब प्लस माइनस आते हैं और कब नहीं आता है ये बात आखिरी में सिखाऊंगा, और फिर उस पर क्लास को ख़त्म करेंगे। सही है, यहाँ से आया A3 और यहाँ से आया A11, तो दो वैल्यूज़ आनी चाहिए, आ गई दो वैल्यूज़। सही है, अब मुझे बता दें, अब ये कहानी एक दफ़ा सॉल्व हो जाए तो आपको भी पता हो कि कब प्लस माइनस आना है और कब नहीं आना। ऑल्दो मुझे पता है कि एट सम पॉइंट मुझे रिपीट भी करनी पड़ेगी ये कहानी, बट मैंने आपसे कहा कि मुझे बताएं रूट ऑफ 4 नहीं करते, रूट ऑफ 9 बताएं। सर 3, देखो फ़ौरन बयान बदल जाता है तुम लोगों का, ऐसा क्यों होता है। 3 है भाई, प्लस माइनस 3 है, अब 3 है सिर्फ। सही है, अच्छा देखिए सिंपल सी बात होती है, ये जो साइन होता है मैथमेटिक्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सही है, दिस साइन इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सही है, हम पाकिस्तानी तरीके से जब एल्जेब्रा कर रहे होते हैं ना, तो हम ये रूट खुद से लगाते हैं स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। सही है, तो फॉर एग्जांपल आप जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं ज़रा कहीं थोड़ी सी स्पेस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप दोनों साइड पर अभी आपने मेरे लिए रूट लगा दिया था ना, आप ऐसे ही करते हैं। अब जब रूट खुद से लगाएंगे तो देखें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो सिंपल हम क्या याद रखते हैं एज पाकिस्तानी, हम कहते हैं कि रूट लिखा हुआ है सवाल के अंदर तो इट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। अगर नहीं लिखा हुआ और ख़ुद लगा रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों होगा। अंग्रेज़ जो है वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे करता है। तो इसलिए उसके भी दो आंसर आते हैं जो हमारे भी आने चाहिए, है ना। आए दो आंसर 3 और -3, तो आप भी जब रूट खुद से लगाएं तो आपके दो आंसर आने चाहिए। जब रूट पहले से लगा हुआ सवाल में तो सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। वाई? बिकॉज दैट साइन इन मैथ्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ प्लस माइनस एंड नॉट हैविंग अ प्लस माइनस। सही है, अब ये बात याद रहनी चाहिए। क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, एक सवाल में आएगा। सही है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस नाउ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर ऑन इज वेल। ये गलतियाँ बहुत सिंपल सी आपको लगती हैं, लेकिन अब आप सोचें ए लेवल मैथ के अंदर एक आंसर ज़्यादा दिया तो भी मार्क्स कटेंगे, एक आंसर कम दिया तो भी मार्क्स कटेंगे। ओके, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, थैंक यू। मिड पॉइंट, फिर हम एक और लेंथ की बात की थी हमने, हमने सीखा था कि उसमें प्लस माइनस का क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये अब आज आ जाते हैं, पहले मिड पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको ओ लेवल से याद है। मिड पॉइंट में जो है वो फॉर्मूला होता था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 8 एंड 7 4। तो मैं कहूँगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 और 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सही, तो सिंपल सी बात बन गई, ये बन गया 4 कॉमा 6। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 कॉमा 6। सही है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल का नंबर लिख लो और सॉल्यूशन कॉपी करना, तो सॉल्यूशन नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन। we'll once you have the books you can then sort out the lecture. Okay, सही है। नेक्स्ट पेज, ये कहता है L is the midpoint of the line joining the points P and Q. Find the values of A and B. कैसे फाइंड करो? तो ये अभी हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना।
सही है, पी क्यू का मिड पॉइंट की बात हो रही है, एल इज द मिड पॉइंट राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -5 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सही, और जो मिड पॉइंट है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -1 -2 लिख देंगे। सही है, तो कोई बात समझ आती है कि मैंने मिड पॉइंट की जगह ये लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, जाहिर सी बात है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाना चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाना चाहिए। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -2 बनेगा, -2 इक्वल्स टू ए प्लस 3, ए इज देयरफॉर इक्वल्स टू -5, -9 इक्वल्स टू बी बन जाएगा। सही है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो रखता बड़ा अनइम्पोर्टेंट सा है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बहुत सारे सवालों में आपको यूज़ होता हुआ नजर आएगा कि मिड पॉइंट को रिवर्स में यूज़ करना जो है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक। सही है, क्यों इम्पोर्टेंट टेक्निक है अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ही नजर आएगा। सही है, कैन आई क्विकली टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या कहते हैं भाई ये सवाल, कहते हैं पी क्यू आर एंड एस और द vertices of a parallelogram। सही है, तो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अब अचानक से मैंने क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया ना, अभी तो मैंने लेंथ पढ़ाया, मिड पॉइंट पढ़ाया, फिर मैंने आपसे पैरेललोग्राम पूछ लिया, ऐसा क्यों किया मैंने? व्हाट डू यू नो अबाउट अ पैरेललोग्राम, बोलो। सही है, आप बता रही हैं पैरेललोग्राम की साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल आती हैं। सही है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा पैरेललोग्राम यहाँ पे। सही है, आप मुझे बता रही हैं कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल आती है। आपका नाम क्या था, भूल गया मैं। हमारा, सही है, हमारा अब लेंथ तो इक्वल आती है, आई एग्री विद यू। यहाँ पे जो है ना, लेट्स से मुझे पास एस अननोन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी अननोन है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी अननोन है। सही है, आप सही कह रही हैं, लाइन लेंथ इक्वल आती है, लेकिन अगर लेंथ का फॉर्मूला लगाऊं ना तो एक इक्वेशन बनेगी, अननोन्स दो होंगे मेरे पास, कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर। और फिर लेंथ के फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर भी आ रहा होता है, वाई स्क्वायर भी आ रहा होता है, उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है ना? तो कुछ और होगा। व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट अ पैरेललोग्राम, और क्या पता है आपको पैरेललोग्राम के बारे में? सही है, एक्सेलेंट। डायगोनल्स कहाँ मिड पॉइंट कहाँ मीट करती हैं, डायगोनल्स जो है वो मिड पॉइंट्स पे मीट करती हैं, तो ये सवाल जो है वो एक्चुअली मिड पॉइंट का ही सवाल है। सही है, ये डायगोनल जो मीट करेंगी वो मिड पॉइंट पे मीट करेंगी, और किस किस शेप में होती हैं? भाई रेक्टेंगल में भी यही प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम में तो होती है, मैंने बता दी, स्क्वायर में भी यही प्रॉपर्टी होगी, और रॉम्बस में भी यही प्रॉपर्टी होगी। सही है, एक्चुअली रेक्टेंगल, रॉम्बस और स्क्वायर जो हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम से होते हैं। सही है, अच्छा देखिए, अब ये प्रॉपर्टीज आपने सारी ओ लेवल्स में पढ़ी हैं। ए लेवल्स में अज्यूम्ड होता है कि आपको आती हैं, क्वेश्चंस में अक्सर आपको नजर आएंगी, इसके क्वेश्चंस में भी नजर आएंगी, आगे सर्कल्स के क्वेश्चंस में भी नजर आएंगी, कहीं ना कहीं जाके किसी और चैप्टर में भी नजर आ रही होंगी। सही है, तो मैं एक छोटा सा काम ये करूंगा, मैं आपको ओ लेवल्स के नोट्स के 3 इमेजेस जो है वो, जिसमें मेंसुरेशन की प्रॉपर्टीज और फार्मूलाज लिखे हुए हैं, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। जो आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसको याद करें, बिकॉज एग्जाम में लिखे हुए तो नहीं आएंगे। सही है, और इस चैप्टर में तो बार बार इस्तेमाल होंगे। आगे मैं अगर आपको सवाल दिखाऊं तो ये देखें, एक रेक्टेंगल का सवाल, एक रोम्बस का सवाल, ये आधी गाइड बनी हुई है। सही है, तो बहुत सारे आपके पास इस तरह के सवाल होते हैं, कहीं ट्रेपेजियम बना हुआ नजर आएगा।
सही। तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ पहले पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ के बगैर सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे ये सवाल जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। सही है। क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी? अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, तुमने डायग्नोस तो मुझे बता, कनेक्टर का इशू है। ओके, अब कौन सी डायगनल्स हैं ये बताओ, कौन से किस किस का मिड पॉइंट निकालूं? पी क्यू का निकालूं, पी आर का निकालूं, पी एस का निकालूं, किसका? तो ये हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसकी डायगोनल्स जो मीट करेंगी वो मिड पॉइंट पे मीट करेंगी। सही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो है वो डायग्राम की लेबलिंग सही करें। लेबलिंग सही करने का मतलब क्या है कि भाई आप जब, अब मैंने ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनाया, सही है, द डायग्राम इज नॉट एक्यूरेट, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई वांट टू लेबल इट, आई एम गोइंग टू लेबल इट एज पी क्यू आर एन एस। यूँ कर सकते हैं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज चल लिया, या फिर मैं जो है वो यूं लेबल कर लूँ पी क्यू आर एन एस। इन एनी केस एक डायगोनल का नाम क्या होगा? पी आर, और दूसरी डायगोनल का नाम क्या होगा? क्यू एस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला फिर उन दोनों पॉइंट्स पे लगेगा। आप गलत पॉइंट पे लगा देंगे तो आप डायगोनल का मिड पॉइंट नहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। सही। पी आर -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, कॉमा 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही है। फिर क्यू एस 8 प्लस, अब मैं इसको कह रहा हूँ x2y2 कह देता हूँ। चाहिए जब भी अननोन होगा मिड पॉइंट के फॉर्मूला में तो मैं इसको x2y2 कह दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला में इस तरह मैंने अभी सिखाया था। सही है। सही। तो ये वाली साइड जो है वो ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा 7/2 इक्वल्स टू 8 प्लस x2/2। तो ये, सॉरी 7 नहीं था, ये क्या था, 6 था, सॉरी 6 था। सही। तो ये x2 कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। और 10/2 इक्वल्स टू 10 प्लस y2/2। तो y2 कितना बन जाएगा? y2 बन जाएगा 0। सही। ये वाला पार्ट जो होगा वो ये वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी आपके आने से पहले जो लोग लेट आए, अच्छा प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से टाइम पे 10:45 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। मैं 10:45 पे ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि देखिए टाइम कम होता है। ये हफ्ते के 2.5-3 घंटे जो है वो सिलेबस के लिए बहुत एक वो है कॉन्स्ट्रेंट पार्ट। हमें बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी पड़ेंगी, विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिसंबर। सही है, हम दिसंबर के बाद देखेंगे कि जहाँ हमें थर्ड क्लास लगानी पड़ेगी, बट अभी क्लासेस में टाइम पे आए, क्योंकि फिर मिस होगा, स्टार्ट का मिस होगा तो बाद में भी समझ नहीं आएगा। सही है। और वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग लेटर, मतलब इट्स गोइंग टू गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब लेटर ऑन, बट वो एक टाइम लैग होगा कि वो 2-3 दिन बाद अपलोड हो रही होगी। सही है। अच्छा, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, सबने पहले पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट को बैकवर्ड्स यूज़ करना सिखाया था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट के फॉर्मूला के अंदर कोई अननोन सिर्फ एक ही साइड पे हो, दूसरी साइड पे भी अननोन हो सकता है। सही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स का मैंने मिड पॉइंट को बैकवर्ड्स करना सिखाया था। फिर इस क्वेश्चन में मैं क्या सिखा रहा था कि भाई पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। ये प्रॉपर्टी के डायगोनल्स मिड पॉइंट पे मीट करती हैं। ये रेक्टेंगल की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है, रोम्बस की भी होती है, और पैरेललोग्राम की भी होती है। सही है। तो जब भी ये शेप नज़र आएगा तो ये प्रॉपर्टी अब क्लिक होनी चाहिए। सही है। आप किसी भी शेप को क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सही है। अभी हम आगे रेक्टेंगल में देखेंगे फर्दर और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर मुझे बताओ कि एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा है। अच्छा, बुक्स जो हैं वो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो बुक्स आपको काउंटर पे अवेलेबल हो जाएंगी ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। मैंने अभी फोटो कॉपी का कहा हुआ है, तो फोटो कॉपी होके आ जाएंगी, तो यू कैन टेक देम फ्रॉम द काउंटर। द कॉस्ट इज़ 3000। इट्स गोइंग टू बी 3 बुक्स उसमें कंबाइंड होंगी। एक ये वॉल्यूम 1 जो मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, वॉल्यूम 2 जिसमें बाकी सारे टॉपिक्स होंगे, इसमें 10 हैं, बाकी में 10 हैं, और एक जिसमें लेटेस्ट ईयरली पास पेपर्स होंगे 24, 23 और 22 के। सही है, वो हम एंड में सॉल्व करेंगे
साथ मिलके तो हम जो है वो उसको भी रख देंगे साइड पे। अभी फिलहाल हम बुक्स यूज़ करेंगे, इसी के अंदर क्लास वर्क भी करना है, इसी के अंदर होमवर्क भी करना है, चाहिए एवरीथिंग गैदर्ड इन वन प्लेस, ताकि आपको भी पता चले कि आपके कभी कोई क्लास मिस हो रही है या कुछ हो रही है, लेक्चर भी सब एक जगह रहेगा एंड यू विल बी एबल टू रेफर बैक टू इट व्हेन एवर यू वांट। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पे लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में लाई कर सकते हैं, ए सी बी, बी ए सी, कुछ भी आ सकता है, सही है। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो उससे पहले क्या बात मुझे बतानी पड़ेगी आपको, उससे पहले जो मुझे आपको बात बतानी पड़ेगी वो एक और फार्मूला की बतानी पड़ेगी, एंड दैट्स कॉल्ड द ग्रेडियंट विच इज आल्सो द स्लोप। उसके लिए कौन सा लेटर यूज होता है, स्मॉल एम, सही है। इसको आप राइज ओवर रन भी कहते हैं या चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स भी कहते हैं, सही है। ये सबने सीखा हुआ है। लाइंस के अलग अलग स्लोप हो सकते हैं ना, कुछ पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती हैं, कुछ नेगेटिवली स्लोप लाइन होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। पहली वाली लाइन का स्लोप क्या है, इट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। कैसे पता चलता है, इट्स राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा लाइंस को ऑब्जर्व जो करते हैं वो लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं, कर्व्स को भी जो करते हैं वो लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसका जो आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का क्या ग्रेडियंट होता है, जीरो, और इसका इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है, सही है। उसकी वजह क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है m इक्वल्स टू जीरो वाली जो लाइन है, उसमें जो है वो आपके पास लाइन जो है वो सिर्फ रन कर रही है, वो राइज नहीं कर रही, सही है। तो उसका न्यूमरेटर जीरो हो जाता है, न्यूमरेटर जीरो हो तो पूरा फ्रैक्शन जीरो हो जाता है, सही है। अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर जीरो, ये वाली लाइन रन नहीं कर रही, ये सिर्फ राइज कर रही, सही है। सो वेन एवर यू हैव द डिनोमिनेटर जीरो तो फ्रैक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी पे चला जाता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाद में दोबारा आएगा जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सही है। तो आपने याद रखना है कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड कब होता है। सही है, इन्फिनिटी वैसे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, किसी ने कभी सुना है, देयर इज एन इन्फिनिट टोटल पैराडॉक्स। सुना है कभी किसी ने, नहीं सुना, सही है। चलो बाद में जब आएगा दोबारा इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी आएगा ना, तो फिर मैं एक छोटी सी वीडियो चला के दिखाऊंगा टेड पे से, सही है। एंड इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो इन्फिनिटी को इन्वॉल्व करता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, ग्रेडियंट हो गया। अब मुझे बताओ कि कोलिनियर पॉइंट्स, आपने मुझे बताया कि कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। उसकी और क्या इम्प्लीकेशन होती है, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन तो क्या हुआ, और क्या कह सकते हैं। एक लाइन के ऊपर ग्रेडियंट जो होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, सो ग्रेडियंट बिटवीन एनी टू सेट ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल, यानी अगर ग्रेडियंट को ए बी से निकालूं या ग्रेडियंट को ए सी से निकालूं तो दोनों बराबर ग्रेडियंट्स आएंगे, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दे लाई ऑन द सेम लाइन ए बी सी। ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट बन रहा हो, ये अभी प्लॉट करने में ऐसा आ गया, तो ये है कि बी क्लोज भी हो सकता है थोड़ा सा, तो ये बी को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, तो ये कहीं भी हो सकता है लाइन पे, ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, पहले सी आ जाए बाद में बी आ जाए, ओके। सो लेकिन ये मुझे पता है कि दो सेट ऑफ पॉइंट्स में ग्रेडियंट्स जो होंगे वो बराबर आएंगे, सही। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता था, हमने ऊपर लिखा नहीं ना, सॉरी वो भूल गया, मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया, सही है। मैं वही सोच रहा था, मैंने कोई एक चीज़ नहीं लिखी। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। सही है, ये सबको याद है? सही है, तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ए और बी में निकाल रहा हूँ। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सही है, फिर ए और सी में निकालना है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये थोड़ी जगह कम हो गई है। तो क्या बन रहा है? -4 ओवर x इक्वल्स टू 6 ओवर 3। सही है, 3 टाइम्स 2, तो -4 ओवर 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2। क्लियर? सबको समझ आया? कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। सही, क्वेश्चन दिखाओ। फिर अगली चीज लिखी हुई है इसके अंदर, the next thing that I've written down is equation of a line. तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y equals to mx plus a, that's the usual answer that I get. सही है, तुम्हारा नाम क्या भूल गया मैं? इलाही। इलाही, y equals to mx plus a एक फॉर्म है। सही है, y equals to mx plus a एक फॉर्म है। इस तरह की और भी फॉर्म्स होती हैं। देखो, एक और फॉर्म होती है x over a plus y over b equals to 1, y minus y1 equals to mx minus x1 एक और फॉर्म होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सही है, अभी मेरा सवाल है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहते किसको है? अब देखो, ये मैंने चार जो लिखी हुई हैं, तुम अग्री करोगे कि ये चारों इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। सही है, सब एक ही फॉर्म में तो नहीं है, सब अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द वैल्यूज ऑफ वाई। उसका काम क्या होता है? एक्स और वाई को आपस में कनेक्ट करना। यानी तुम एक्स रखोगे तो वाई आ जाएगा, वाई रखोगे तो एक्स आ जाएगा। सही है, अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्यों मैं डेफिनेशन पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ? मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, जो हम बाद में यूज़ भी करेंगे। पहले मैंने कहा कि लिख लेता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज अ रिलेशनशिप between the values of x and the values of y. Okay. और मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा यहाँ पे कि a line with equation 2y equals to x plus 3 passes through the point k comma 2k. Find the value of k. सही है, what do you think I should do? सही है, इनपुट कर सकते हैं। सही है, हमारा बता रही है इनपुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है। सही है, तो यानी इस लाइन की इक्वेशन में वाई की वैल्यू 2k और एक्स की वैल्यू k लगाई जा सकती है। सही है, तो अब जब भी हमें लिखा हुआ नज़र आएगा
कि लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट या पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, तो हमें ये जहन में फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि आई कैन इंसर्ट दैट पॉइंट बैक इनटू द लाइन, इक्वेशन में मैं दोबारा इंसर्ट कर सकता हूँ। सही है, ये एक क्यों होता है अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट बात होती है नोटिस करना कि लिखा हुआ क्या है। सही है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस पॉइंट को वापस, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 2k इक्वल्स टू k प्लस 3। सही है, तो मुझे ये पता चला कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकती है अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो। सही, यहाँ तक बात हो गई। फिर अब मुझे बताओ कि what should I do when I want to construct the equation of a line। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्ट हुई थी ना। सही है, in order to construct the equation you need two things। सही है, क्या दो चीजें चाहिए होती हैं इक्वेशन बनाने के लिए? एक ग्रेडियंट चाहिए होता है, एक्सेलेंट। सही है, अब वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, वाई इंटरसेप्ट ना भी मिले किसी भी एक पॉइंट से काम चल सकता है भाई। सही, किसी भी एक पॉइंट को यूज करके हम वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और बेहतर काम करेंगे। अब देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, पहले मैं लिख दूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब यहाँ पे सिंस ओ लेवल से आगे आ गए, हम ए लेवल मैथ कर रहे हैं, तो देखें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे हमें फोकस नहीं करना, हमें इक्वेशन पे फोकस करना है, वो किसी भी फॉर्म में बन जाए। सही है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज द फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो उसको आपने y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम आपका ग्रेडियंट हो गया, और एक्स वन वाई वन क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स जो आपने किसी पॉइंट के अपने पास रखे हुए हैं। चाहे वो y इंटरसेप्ट हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं है फिर भी काम चल जाएगा हमारा। सही है, वो खुद ही क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खुद ही बन जाएगा। सही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में भी लाना ज़रूरी नहीं, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे आसान तरीका क्या है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अब ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। सही है, दिस इज ऑल्सो टेक्निकली अगर आप अमेरिकन बुक्स में पढ़ेंगे तो ये एक और फॉर्म है इक्वेशन की, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें एक पॉइंट नजर आ रहा होता है और स्लोप नजर आ रहा होता है। सही है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर हम किस लिए यूज करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं भाई, आसान होता है इससे कंस्ट्रक्ट करना। वाई इंटरसेप्ट जरूरी नहीं है कि इसमें विजिबल हो, किसी भी फॉर्म में आ जाए भाई, इक्वेशन लानी है मुझे। सही है, यहाँ तक बात सही। इक्वेशन बनाना सबने पहले सीखी, अभी हम रिपीट करेंगे विथ वन एडिशनल आइडिया। सही है, ये लिख लें इफ यू राइटिंग इट डाउन। आगे चलें। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि राइट डाउन द ग्रेडियंट्स एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब आप किस फॉर्म में ला के दिखाएं मुझे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेर सी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो ये वाई इंटरसेप्ट क्या पॉइंट होता है, कैसा पॉइंट होता है, वेर द लाइन कट्स द, और क्या पता है, सही है, किसकी वैल्यू जीरो होती है,
x इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये y एक्सिस को कट करूंगा तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो कहीं भी लिखा है कि इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस तो आपको पता चल जाता है कि x इक्वल्स टू 0 है। y इंटरसेप्ट के साथ एक x इंटरसेप्ट भी होता है किसी लाइन का, तो ये हर लाइन का x इंटरसेप्ट भी होता है। तो x इंटरसेप्ट पे क्या हो रहा है, वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस, वहां पे क्या 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है। सही है। What do you think about part 1? What is the gradient on the y-intercept? So ये gradient 2 है और y-intercept 7 है। What about part 2? सही है। चाहे तो इसको रीअरेंज कर लें, ना भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो x के साथ वैल्यू अटैच्ड होती है वो ग्रेडियंट होता है और y-intercept क्या होगा, 4। सही है। क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो 2 को हटाना पड़ेगा। द बेटर वे ऑफ डूइंग इट इज लाइक दिस कि आप 2 को जाके दोनों टर्म से डिवाइड कर दें ताकि ग्रेडियंट अलग हो जाए। ग्रेडियंट कितना आ गया और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 1/2। तो ये तो हर लाइन में से आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए और y इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। सही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्ट 4? क्या करना चाहिए पहले पार्ट 4? y को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे रख के या y को उधर ले जाऊं? y को उधर ले जाऊं ज़्यादा आसान है। देखें किसी साइड पे भी सब्जेक्ट बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमारे लिए दोनों साइड बराबर ही होती हैं। तो y इधर रह गया और ये दूसरी साइड पे चला गया। तो द ग्रेडियंट इज देन 4/3 and the y-intercept is 2/3. सही है, क्लियर सो फार। तो हर लाइन में से अब जब लाइन की इक्वेशन देखें तो फौरन से क्या बात क्लिक होनी चाहिए कि ग्रेडियंट क्या हो जाएगा और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा। सही। मैंने इस पीडीएफ का लिंक जो है वो आपके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यू आर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल बी एबल टू एक्सेस द लिंक। वो थोड़ी देर में खुलेगा, आप खोलेंगे इंटरनेट पे तो ग्रुप, क्योंकि बार बार क्लाउड पे अपलोड होती है फाइल, अपडेट हो रही होती है वो लाइव, तो थोड़ा सा लैग आता है कहीं पे। ओके। और कहीं ना ना हो रहा हो आपसे, वो नहीं खुल रही हो फाइल, तो मुझे बताइएगा, वो कहीं कहीं एरर भी देता है थोड़ा सा, तो मुझे बंद करके खोलनी पड़ती है फाइल एंड सो ऑन। चले फिर आगे देखते हैं। आगे बढ़ो ना, लिख लिया आपने? आपका नाम क्या है? नबीहा एंड बुशरा इब्राहिम। तुम्हारा क्या था? पॉज। आई थिंक आई विल रिमेंबर द नेम्स नाउ। चले, व्हाट डज एग्जांपल 8 से? Find the equation of the line that passes through this and parallel to line that। पैरेलल की बात आ गई, पहले मुझे बता दें व्हाट आर पैरेलल लाइंस। विच नेवर मीट। सही है, दैट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन, कि जो मीट नहीं करती उनको पैरेलल कहते हैं। सही है, दे माइट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे कैन आल्सो बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, मीट नहीं करना है बस उन्होंने। सही है। देन और क्या पता है आपको पैरेलल लाइंस के बारे में?
सही है, नेवर मीट। अच्छा, ग्रेडियंट सेम होता है तो इसके ग्रेडियंट को अगर m1 कह दूं और इसके ग्रेडियंट को m2 कह दूं, सो m1 इज इक्वल्स टू m2। सही है। अब इब्राहिम मैंने फाइंड करने को क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू दिस। पॉइंट मिल गया भाई मुझे, सही है, पॉइंट मिल गया मुझे 3 कॉमा -2 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ग्रेडियंट मैं उससे बोरो कर लूंगा। सही है, इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है, सही है, पहले इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी में लेकर आए तुम फर्स्ट, तो तुमने कहा कि इसका ग्रेडियंट आ रहा है -3/2। सही है, मुझे सिर्फ ग्रेडियंट की जरूरत है, तो मैंने कहा m1 जो है वो -3/2 हो गया, therefore m2 is also -3/2 because they are parallel lines। सही है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको नया सिखाया, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। y1 और x1 क्या लगेंगे, 3 और -2, सो y माइनस -2 -3/2 इज m x -3। सही। अब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को लिखने पे आपको पूरे मार्क्स दे चुका होगा। सही है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वैलिड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। व्हाट इज द इंटेलिजेंट वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट, कि आप ये फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें, क्योंकि आगे जाके अब कभी साइमल्टेनियस सॉल्व होगा, कभी कुछ और सॉल्व हो रहा होगा। सही है, तो बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। क्या करना चाहिए हमें, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सही है, डिनोमिनेटर वाले 2 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये अंदर y+2 था, -3x ये बन जाएगा 2y+4 -3x+9। तो ये आपने कहा कि मुझे नेगेटिव नंबर्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा सही है, यहाँ पे ले आओ और इस तरह लिख लो। ये फाइनल इक्वेशन मैंने छोड़ दी, अनलेस क्वेश्चन कह रहा हो कि भाई कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म चाहिए, जो कि आगे कहेगा, एक जगह कहता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक और जगह कहता है ax प्लस by इक्वल्स टू सी। सो दिस इज ax प्लस by इक्वल्स टू सी वाली फॉर्म। तो ये अलग अलग फॉर्म क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर है रिक्वायरमेंट तो उस फॉर्म तक लेके जाएं, अगर कोई नहीं रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वहाँ पे एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे चुका, आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे इस्तेमाल होगी इक्वेशन कहीं ना कहीं। सही है, सबको बात समझ आई। सही, अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइंस पढ़ी थी ओ लेवल्स में ही, ये क्वेश्चन आता भी है। सही है, परपेंडिकुलर लाइंस का भी सवाल आया हुआ है। जब आया था तो आई थिंक 23 में आया था, 24 में, 23 में परपेंडिकुलर लाइंस का आया था। बहुत सारे लोग परेशान भी हुए थे कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ से आ गई, इक्वेशन तो हमने पढ़ी नहीं। सही है, क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर। सही, ओ लेवल मैथ के, ए लेवल मैथ में तो पहले से होता था। ओके, पार्ट बी देखते हैं, क्या कहते हैं पार्ट बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब पैरेलल की जगह क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, मीट एट 90 डिग्रीज। तो ये पैरेलल लाइंस मीट ही नहीं कर रही थी, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या कर रही हैं, दे मीट एट 90 डिग्रीज। सही है, सो परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट 90 डिग्रीज। तो ये ऐसी करके बनती है परपेंडिकुलर लाइंस। 90 डिग्री आपको जहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन। सही, व्हाट एल्स कैन यू टेल मी अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। इनवर्स होता है सिर्फ, नहीं, सिर्फ तो इनवर्स नहीं हुआ, और क्या हुआ, हम कहते हैं दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सही है, वो एक और इंटरप्रिटेशन है, अभी मैं वो भी लिख रहा हूँ। पहली बात मैंने लिख दी कि द ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ
ईच अदर, यानी अगर ये m2 है और ये m1 है तो m2 जो होगा वो -1/m1 होगा। रेसिप्रोकल भी करें और उसका साइन भी चेंज करें, सही है। या फिर हमें फर्स्ट क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स इज इक्वल्स टू, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स इज इक्वल्स टू -1। उसको कैसे लिखते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सही है। अब सवाल क्या था पहले मैं ज़रा पर देख लूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फिर से फाइंड द इक्वेशन का, इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें मेरे दिमाग में फौरन से क्या आनी चाहिए, एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 4। तो पॉइंट तो आ गया मेरे पास 4 4, और फिर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x + 5y = 11। तो ग्रेडियंट में बराबर वाले से बोरो करने की कोशिश करूँगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कुछ करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं क्या चेंज करना है। तो जी ये वाली लाइन का जो ग्रेडियंट आया वो आया m1 कितना आया, -4/5। तो ये ग्रेडियंट आया -4/5। तो मुझे बताओ m2 कितना आना चाहिए, m2 जो आना चाहिए, therefore m2 will be 5/4। सही है। और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, y - y1 = mx - x1। तो ये बनेगा y - 4 5/4 x - 4। इब्राहिम, व्हाट इज द बेटर वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट, अगेन 4 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बनेगा 4y - 16 5x - 20। सही है। 4y = 5x - 4 बन जाए। अब ये पूरे डिनोमिनेटर में है, वैसे कॉमन जब निकला होता है तो पूरे डिनोमिनेटर में होता है, तो ये कॉमन है ना, बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर ही है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तुम सही कह रहे हो कि अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ x के ऊपर लगा होता तो फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। सही है। तो अब फिर पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो ग्रेडियंट का तुम्हें डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो सारी कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। सही है। मुझे पर्सनली जो है वो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, मुझसे गलती होने का चांस होता है। तो ये मैं कहता हूँ नंबर जो मेरे पास एक लाइन में नज़र आ रहे हो, तो जो भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बाद में करनी होगी साइमल्टेनियस में, वो आसानी से मैं कर लूँगा। फ्रैक्शंस को हैंडल करना मुझे मुश्किल लगता है। सही है। ऑल दो कैलकुलेटर्स अब बहुत सारे काम कर लेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा भी कि भाई कैलकुलेटर को कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। सही है। यहाँ तक सारा मैंने क्या रिवाइज कराया अभी तक आपको, मैंने सारा जो है वो ओ लेवल मैथ में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो सारा रिपीट किया। तो ये जाहिर सी बात है ए लेवल्स में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सही है। तो ये जो मैंने नीचे सवाल रखा है अब आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ भी अभी नया ए लेवल मैथ का नहीं है, इसमें सारा ओ लेवल मैथ ही है, लेकिन ये है पास पेपर का क्वेश्चन। सही है। ए लेवल मैथ के पास पेपर का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सही है। वाई डोंट यू स्टार्ट ट्राई डूइंग इट फर्स्ट, और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कुछ भी नया नहीं है ऑनेस्टली। ओके, एक दफ़ा ट्राई करें, मैं सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊँ। पढ़ें पहले क्या लिखा हुआ है। उसने कहा द लाइन दिस वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स intersect the x axis and y axis of the point A and B respectively. The midpoint of B AB lies on the line this and the distance AB equals to 10. Find the values of A and B. सोचें थोड़ा सा, नहीं हो कोई मसला नहीं है, मैं सॉल्व करके अभी आपको दिखाऊंगा। आई जस्ट वांट यू टू स्पेंड
5 minutes thinking about it कि क्या क्या कैलकुलेट होना है. हुआ कुछ? कॉल्स? नो? हिलाई? चले, अब मैं आपको तोड़ तोड़ के स्टार्ट करवाता हूँ, सही है, कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करके जो है वो पढ़ना होता है. द लाइन x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू 1, सही है. तो ये वैसी एक फॉर्म है जिस तरह आपने पहले y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मुझे बताई थी. उसमें लाइन हमने क्या बताया था, m और c दोनों अननोन थे. यहाँ पे मैंने डिफरेंट तुम्हें अननोन दे दिए, a और b, सही है. इस फॉर्म की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, और इस फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सिखाया नहीं, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. बट ये अमेरिकन सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा नजर आती है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1. उसका होता ये है कि ये अगर दूसरी साइड पे 1 बना हुआ है ना, तो ये ए और बी जो होते हैं वो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं. तो ए जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा, बी जो होगा वो वाई इंटरसेप्ट. अगर कहीं आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में नजर आ रही है, लेट्स से मैंने आपसे कह दिया कि ये है, तो 2 जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा और 3 जो हो जाएगा वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा. ऐसा ही है, इस फॉर्म की सिग्निफिकेंस होती है. नहीं पता कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, सही है. उसने कहा वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो ए और बी कैसे पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है. एक्स इंटरसेप्ट होता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. वाई इंटरसेप्ट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. तो आपको दोनों का एक एक कोऑर्डिनेट पता चल गया, एक जगह एक्स 0 है और एक जगह वाई 0 है, सही है, रिस्पेक्टिवली. यहाँ तक मैंने फुल स्टॉप तक पढ़ा है अभी. क्या मुझे आप इसका
एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर मैं वाई को 0 लगा दूं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा? सही है, क्या बनेगा? एक्स ओवर ए, 0 ओवर बी कितना बनता है? 0। तो एक्स ओवर ए इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे स्मॉल ए लिखा जा सकता है। सही है, वही मैंने अभी फॉर्म की सिग्निफिकेंस भी यही बताई थी कि ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और स्मॉल बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। अभी जब मैंने ये लिख के दिखाया था आपको, तो कि 2 और 3 जो हैं वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है। सही है, फिर मुझे बताओ क्या बी का भी जो ये गैप है ये फिल कर सकते हैं हम? कैन आई से दैट 0 ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1? सो वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे भी आ सकता है। हो गया, तो ये क्या हो गया, एक कैपिटल ए बन गया, एक कैपिटल बी बन गया। सही है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। उसने कहा द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एंड के बाद दूसरा सेंटेंस होता है, तो हम एंड से पहले रुक जाते हैं। सही है, पहले उसने बात की मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या आपको मिड पॉइंट ऑफ ए बी पता है? निकाल सकते हैं? क्या बनेगा बताओ? ए प्लस 0 ओवर 2 एंड 0 प्लस बी ओवर 2। क्या बन रहा है? ए ओवर 2 कामा बी ओवर 2 बन रहा है। ऐसा ही है, सही है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया मेरे पास, लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक और लाइन आ गई है भाई वहां पे। लाइज ऑन द लाइन पे क्या कर सकते हैं? अभी क्या इंटरप्रिटेशन सीखी थी हमने? तो ये इनपुट कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए ओवर 2, और वाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी ओवर 2। ऐसे कर सकते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के अंदर x की जगह ए ओवर 2 और y की जगह बी ओवर 2। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन रहा है 2a ओवर 2 प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स टू 10। और अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँ जो कि नज़र आ रहा है 2 है, तो ये बन गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 20। ऐसे ही है। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए और बी की। तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनती हुई नजर आ गई ए और बी में। सही है, दो अननोन है तो कितनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं? दो ही चाहिए होती हैं। जितने अननोन हो उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ऐसा ही होता है। सही है, तो एक इक्वेशन बन गई भाई। ऐसी एक और दूसरी होनी चाहिए ताकि आगे इसको सॉल्व कर लिया जाए। आगे क्या लिखा था? अभी हम एंड तक रुके थे ना। एंड द डिस्टेंस ए बी। क्या मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना आता है? लगाना आता है मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो मैंने कहा कि ए बी इक्वल्स टू 10। क्या होता है भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला? रूट ऑफ एक्स वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। क्या क्या है? वाई टू इज बी, एक्स टू वाई वन इज 0। सही है, इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन ने बताया हुआ। रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड से हटता है भाई। हट गया, से बचा अंदर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100। सही है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ऐसा ही है। क्या मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं भाई? पहली वाली बनी थी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 20, और दूसरी बनी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस स्टार्ट में सॉल्व करना सीखी थी, प्री रिक्विजिट में पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं। सब्सटीट्यूशन करके। कहाँ से सब्सटीट्यूशन लाऊं भाई मैं? 1 से या 2 से? 1 से लेकर आए, 1 से सब्सटीट्यूशन निकाल लेते हैं। क्या बनेगी? 20 माइनस 2a। यहाँ पे प्लग इन हो जाएगी 2 में।
20 minus 2a whole square plus a square equals to 100. सही है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा 400 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो 100. फाइव ए स्क्वायर माइनस 80a प्लस 400 माइनस 100. 5a स्क्वायर माइनस 80a प्लस 300 इक्वल्स टू 0. एक ही दो वैल्यूज आएंगी. अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ. क्वाड्रेटिक मुझे कैलकुलेटर पे करना आती है. मुझे करके बताओ ज़रा क्या आ रहे हैं आंसर्स. टेन एंड 6. एक ही दो वैल्यूज आई ना. बी की कैसे आएंगी. ऊपर सब्सटीट्यूशन में लगा देते हैं. 0 बी 0 आ रहा है और बी कितना आ रहा है दूसरा वाला 20 माइनस 2 टाइम्स 6 8 आ रहा है. तो या तो 10 और 0 आंसर हो सकते हैं या 6 और 8 हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं. क्या हो सकता है भाई. क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन. उसने कहा है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. सही है. हमारे ने हमें पॉइंट आउट करके बताया कि सर क्लास वो क्वेश्चन के स्टार्ट पे आपने लिखा है ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. तो क्या इब्राहिम सारे पॉजिटिव हैं. 0 पॉजिटिव होता है. 0 न्यूट्रल होता है ना. तो इस आंसर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा भाई. ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है. सही है. तो ये आंसर क्या हो जाएगा. डिस्कार्ड हो जाएगा. सही है. दिस आंसर इज डिस्कार्डेड. एक ही आंसर होगा. ए इज 6 एंड बी इज 8. तो ये ए 6 एंड बी इज 8. पॉज अगर तुमने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि इसका एक ही आंसर है और तुमने दो आंसर लिख के दिए तो मैं 6 में से 5 दूंगा. एक्स्ट्रा आंसर लिखने की पेनल्टी होती है. जो आंसर है नहीं वो आपने रख दिया वहाँ पे. आपने पॉइंट आउट नहीं किया कि भाई एग्जैक्ट आंसर कौन सा है तो 1 मार्क की पेनल्टी है. लिखा होता है मार्किंग स्कीम के अंदर SC1. मार्किंग स्कीम देखिए ना. उसमें M लिखा होता है, B लिखा होता है, A लिखा होता है. उनके आगे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 0 लिखे होते हैं जो भी लिखे होते हैं. कहीं कहीं लिखा होगा SC1. SC1 का मतलब क्या होता है 1 मार्क पेनल्टी. चाहिए. सो गिविंग एन एक्स्ट्रा आंसर इज 1 मार्क पेनल्टी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. सही है. सो ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. तो सिर्फ दो एक ही आंसर हो सकता है. सही है. व्हाट आई वांटेड टू शो यू विद दिस क्वेश्चन इज देखिए अभी मैंने कोई ए लेवल मैथ आपको नहीं पढ़ाई है ना. ये सारा ओ लेवल मैथ में था. मिड पॉइंट भी निकाला है पहले. एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सब निकाले. सही है. लिख लो और फिर आगे स्टार्ट करते हैं ए लेवल मैथ वाला पार्ट. अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम. सही. नेक्स्ट क्लास में होपफुली वी विल हैव द बुक्स एंड देन यू कैन बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. फिर होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास में असाइन होगा जब हम चैप्टर पूरा कर लेंगे तो. ओके.
चले आगे। हमारी क्लास तो 12 तक है, 12 तक है। हमारी 11 बजे से बैक टू बैक 15 मिनट का गैप नहीं, 15 मिनट का गैप है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तुम लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं बेकार हूँ तुम लोगों को डांट रहा था। एक मिनट चेक करता हूँ। There are so many groups that I am not sure which one. एक टाइमिंग जो है ना सेटल होते हैं। हाँ सही है, सैटरडे 11 to 12:15. So the previous one should be 9:45 to 12. Okay. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.